Lecture 2 of the income under the head of salary. लेक्चर 2 में आज हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंसीडर करने हैं। हम जब बिजनेस करते हैं ना तो उसमें कभी रिटायर्ड ही नहीं होते हैं। सीए की रिटायरमेंट एज नॉट गिवन, लास्ट में मरेगा तभी भी साइन करके मरेगा जितना अर्निंग हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जॉब करते हो ना वो ये अच्छा है कि 60 इयर्स को निकाल ही देते हो तो आपको बाकी का लाइफ थोड़ा ज्यादा आप रिलैक्स रह सकते हो। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल जो अपना ओन सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो क्या करेगा लास्ट मिनट तक, जब तक हाथ पे चलेगा तब तक मनी मनी मनी, कितना कमाएगा कि लॉस करेगा वो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन उसके पीछे ही जाना पड़ेगा उसको। लेट वी सी, तो रिटायरमेंट के बाद 56 और 60 इयर्स होने के बाद आपका अर्निंग का क्या, जहां जॉब करते हो उससे तो निकाल दिया, उसके लिए आपको पेंशन है, ग्रेच्युटी है, लीव सैलरी है, पीएफ है, वो सब मिलता है। तो हम पहले आप देखते हैं पेंशन। रिटायरमेंट टाइम पे आपको दो तरीके का पेंशन मिलता है, एक कम्यूटेड, दूसरा अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मंथली होता है, आफ्टर रिटायरमेंट मंथली मिलता है आपको, टैक्सेबल टू ऑल होता है। कम्यूटेड लमसम अमाउंट होती है, साथ में होते हैं बड़ी अमाउंट होती है। लमसम अमाउंट मिलेगा, दो पार्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब, स्टेट गवर्नमेंट रुपानी साहब, लोकल अथॉरिटी जेएमसी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एलआईसी एंड यूटीआई। एग्जाम other employees, if gratuity is received and gratuity not received, gratuity received and gratuity not received. If gratuity is received and gratuity not received, ग्रेच्युटी मिलती है तो दूसरा बेनिफिट मिल ही रहा है, तो 1/2 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल एग्जाम, दूसरा बेनिफिट मिल रहा है तो ये बेनिफिट कम मिलेगा। नॉट रिसीव्ड है तो 1/2 ऑफ टोटल एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल 40% अनकम्यूटेड है, 60% कम्यूटेड है, 60% पे आपको 6 लाख मिला, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 60 पे 6 पर लाख तो 100 पे कितना, ये वर्किंग आपको करना है 10 लाख। अभी if gratuity received then 1/3 exam, if gratuity not received then 1/2 is exam। पेंशन
अनकम्यूटेड टैक्सेबल टू ऑल, कम्यूटेड सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसको एग्जाम, बाकी के बच्चे उसको ग्रेजुएटी मिल रहा है तो 1/3, नहीं मिल रहा है तो 1/2 ऑफ द टोटल एग्जाम होगा। हर एक टॉपिक के बाद में आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता ही हूँ। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रेच्युइटी। जो पहले वॉलंटरी था, अभी वॉलंटरी नहीं रहा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। ग्रेच्युइटी में 3 पार्ट होंगे। सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन होगा। बाद में 1972 से अदर्स मैक्सिमम लिमिट MPL 20 लाख होगा, एक्चुअल रिसीव्ड होगा। और फर्स्ट है वो हमें कंडीशन देखना है। ग्रेच्युइटी सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ग्रेच्युइटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एग्जाम कवर्ड अंडर 1972। covered under 1972. List of below is exam. First, 15/26 completed years multiply salary. Second, 20 lakh. Third, actual received. देखो कंप्लीटेड इयर्स में राउंडिंग ऑफ का जनरल रूल अप्लाई करना है। जनरल रूल क्या है? 6 month and 1 day है तो वो राउंडिंग ऑफ। अप टू 6 month है बिलो राउंडिंग ऑफ। बात है सैलरी की। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओनली। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट at the time of retirement, basic plus DA in full, DA is allowed Mumbai Bathu, that is DA full. Now not covered under 1972, 1972 में नहीं कवर हो रहा है, not covered under 1972. First, half month salary completed year into salary. Second, MPL maximum permissible limit 20 lakh. Third, actual received. कंप्लीटेड ईयर में फ्रैक्शन ऑलवेज इग्नोर। कंप्लीटेड ईयर में फ्रैक्शन इग्नोर। सैलरी में एवरेज सैलरी average salary of last 10 months
LD અમદાવાદ LD કોલેજ है, यानी लास्ट प्रीसीडिंग 10 months preceding the day of retirement. रिटायरमेंट से अगले दिन से लेकर 10 मंथ का एवरेज सैलरी, रिटायरमेंट से अगले दिन से लेकर लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। कंप्लीट डे में सेक्शन इग्नोर करना है, यानी 26 ईयर 11 मंथ 29 डेज है तो 26 ही लेना है। सैलरी में बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स कमीशन ऑन टर्नओवर, लेकिन रिटायर्ड होता है अगले दिन के 10 मंथ का एवरेज। आफ्टर डेथ लीगल ए को मिलता है ग्रेजुइटी, तो एग्जाम होगा। ग्रेजुइटी के लिए आप जस्ट राइट डाउन नेक्स्ट लीव सैलरी। लीव सैलरी में क्या होता है कि ड्यूरिंग द जॉब आपको जो छुट्टी दी जाती है वहां पे आप घर पे नहीं रहे, क्यों मालूम नहीं है, घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, आपको फाइटिंग होती होगी, जो वजह है मुझे मालूम नहीं। आप घर पे नहीं रुके हैं, वहां पे जाके आपने जॉब पर काम किया है और वहां पे जाके आप बैठे हो व्हाटएवर, लेकिन इट इज ट्रीटेड एज अ कंटीन्यूअस ऑफ द जॉब ड्यूरिंग द लीव। ये कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट है वो ड्यूरिंग द कंटीन्यूअस ऑफ द जॉब मिलता है तो ऑलवेज टैक्सेबल। ड्यूरिंग द कंटीन्यूअस ऑफ द जॉब ऑल बेनिफिट्स विल बी टैक्सेबल। लीव सैलरी कंटिन्यू ऑफ द जॉब taxable to all at the time of retirement. At the time of retirement, central state government exempt government employee, सेंट्रल एंड स्टेट, याद रखो लीव सैलरी सेंट्रल एंड स्टेट, ग्रेजुइटी सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एंड पेंशन सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लीव सैलरी ग्रेजुइटी और पेंशन एक एक स्टेप आगे जाएगा। अदर एम्प्लॉइज लिस्ट ऑफ बिलो इज एग्जाम। First, case equivalent for unutilized leave at the time of retirement. रिटायरमेंट के टाइम जो आपकी लीव पड़ी थी उसका सैलरी, उसका केस इक्विवेलेंट MPL में भी 3 लाख एक्चुअल रिसीव। सबसे पहले सैलरी प्रीसीडिंग मंथ का लेना है आपको। सैलरी है वो प्रीसीडिंग मंथ का कंसीडर करना है। Salary will be considered preceding month of retirement, preceding completed month of retirement. आप 25 नवंबर को रिटायर्ड हुए हैं तो 31 अक्टूबर से लेकर प्रीसीडिंग 10 मंथ का एवरेज निकालना है।
लीव अनयूटिलाइज्ड, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 30 डेज एज पर आईटी, इनकम टैक्स में 30 बोला है, रियल में कितने भी देते हमें क्या प्रॉब्लम है, माइनस ये जो फिगर आएगा ना उसमें से यूटिलाइज लेस करना है, रियल यूटिलाइज पे बचेगा ही क्रेडिट नॉट यूटिलाइज्ड अथवा क्रेडिट इट कैन बी इनकेस्ड, उसको हम इनकेस करवा सकते हैं। ये वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने 20 साल जॉब किया है, 40 डेज अलाउ था, 800 टोटल एम्प्लॉय अलाउ कर रहा था आपको, आपके पास 450 का लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पड़ा हुआ है, नॉट यूटिलाइज्ड। 2 मिनट के लिए मैं लिख रहा हूं 450, 350 यूटिलाइज्ड। अभी इस पर आईटी का वर्किंग सेपरेटली करना है, 20 into 30 એટલે 600 माइनस यूटिलाइज्ड। आने आप इनकेस करा भी सके, दैट मींस इट कैन बी इनकेस 250 में इनकेस हो सकता है, यानी 30 डेज वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय ने 40 अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं है, यूटिलाइज नहीं हुआ है वो भी पड़ा है हमारे पास, तो लेस करके जो यूटिलाइज हुआ है ना वो इस पर 30 में से कंसीडर करके आपको लेस करना है। सैलरी बेसिक प्लस टी टर्म प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। इसीलिए केस इक्विवेलेंट का वर्किंग है वो कैसे होता है आपका, एवरेज सैलरी डिवाइड 30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज नॉट यूटिलाइज्ड। यानी डे सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, सिंपल वर्ड में मैं लिखूं यहां पे डे सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। इसके लिए मैं आपको सैलरी का डेफिनेशन एज पर एचआरए बेसिक प्लस डी टर्म प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा लिव इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जितने दिन का आपके पास पड़ा हुआ है लीव उतने दिन का आपको सैलरी, MPL and actual received whichever is less will be exam, income days allowed only 30 days per year। फ्रैक्शन यहाँ पे भी इग्नोर करना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स में फ्रैक्शन यहाँ पे भी आपको इग्नोर करना है, नंबर ऑफ इयर्स काउंट करने में फ्रैक्शन इग्नोर। फ्रैक्शन आपको इग्नोर करना है, ओके, कीप कंटिन्यू। नाउ 1010C में VRS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। 10 साल आपने जॉब किया हुआ है, 40 साल का आपका एज हो गया है, दो में से कोई भी सिचुएशन है आप रिटायर्ड हो रहे हो तो 5 लाख तक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। सेम मैनेजमेंट में जॉब नहीं करना है और जहां पे आपने जॉब छोड़ा है वहां पे रिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय होना चाहिए, आपकी जगह पे नया बंदा नहीं लिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS। हम गुजराती में बोलते हैं वासवा रसोई ने संजवारी, VRS। सी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। फर्स्ट 40 years age complete और 10 years सर्विस, तो ये एग्जाम्पल मिलेगा VRS का।
सेकंड, एम्प्लॉय रिडक्शन होना चाहिए, आपकी जगह पे नया एम्प्लॉय नहीं लिया होना चाहिए। थर्ड, नोट न्यू जॉब इन सेम मैनेजमेंट। up to 5 lakh actual received. Number of years of complete multiply 3 months salary. Salary of left month of job, बाकी के जो रिमेनिंग मंथ का जो जॉब था उसका सैलरी है ना, लिस्ट ऑफ द अबव इज एग्जाम। जनरली ये थियरी टॉपिक ही है, वैसे रिटेनमेंट कंपेंसेशन में भी नहीं करवाना, वही टॉपिक है। हमने जो रिटेनमेंट कंपेंसेशन है यानी छोड़ के चला जाना, निकाल देना, 15 डेज सैलरी वाला जो हमारा 1972 वाला कंसेप्ट है ना ग्रेचुइटी का, वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन MPL 5 है। आफ्टरवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 4 टाइप्स है, SPF, IPF, UIPF एंड PPF। सेकेंड, सैलरीड पर्सन के लिए पहले 3 ही है। PPF सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, PPF सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से काट लेता है, अपना उतना कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, बाद में इन्वेस्ट करता है। प्रोविडेंट फंड। SPF, IPF, UIPF एंड PPF। ये सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना जो बिजनेस चलाता है ना, पान का गल्ला है, नॉट एम्प्लॉय, उसके लिए ही। सबसे पहले जनरली SPF गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है।